अमेरिका हमारे साथ नहीं आ रहा है। अमेरिका ने फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान उनका मेजर स्ट्रेटेजिक एलाय है, मेजर नेटो लाइक पार्टनर है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। अब हम लोगों को सोचना चाहिए, हिलाली साहब, व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ इट? क्या वो इंडिया के हाथों में चले गए? क्या इससे हम अज्यूम करें? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस के विजिट पर जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया में बात की जा रही है इंडिया और यूएस के रिलेशन को लेकर। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है, जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। जो एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमारे जहनों पे है, ये तो हमें कहीं जाने नहीं दे रहा। ये तो बिल्कुल हमें इसने स्टक कर दिया है। हिलाली साहब, क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया यूएस के रिलेशन को लेकर घबरा रहे हैं? अरुण साहब, सबसे पहले तो आईएमएफ की तरफ 24वीं दफा हम जा रहे हैं। 24वीं दफा प्री रिक्विजिशंस जो हैं हम लोग अभी पूरी कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं है। यानी अगर किसी घर के अंदर भी किसी आम शहरी ने अपना घर चलाना हो और वो 24वीं दफा उधार लेने जा रहा हो। इस इवेंट का नाम रखा गया है, जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मोदी जी का जो दौरा है वो होने वाला है यूएस का। और दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बीच में हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर एक शो भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आप कह सकते हैं मोदी शो, जो कि बहुत ही बड़ा शो है। ये शो जो है एक वैसा ही कुछ है जैसा, अगर आप रिकॉल करें तो जो 2014 में जब मोदी जी गए हुए थे, 2014-15 में जब गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, फर्स्ट टाइम जब यूएस दौरे पर गए हुए थे, जो मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क में हुआ था, एक शो हुआ था बहुत बड़ा, वैसा ही शो हुआ है। और दोस्तों, सबसे होने वाला है दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि इस शो के सारे टिकट तुरंत ही सोल्ड आउट हो गए। जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच आप देखते हैं कि तुरंत ही सब सोल्ड आउट हो जाते हैं, वैसे कुछ ऐसा हुआ है। इसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया शॉक हो गया है। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है कि जब मैं वन बाय वन अमेरिका के उनके विजिट पर आपको कौन कौन से इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे और अटेंड करेंगे ये बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है, जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है, जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की ज़रूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे।
और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस कप में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा है। इसकी मैं 1 बाय 1 आपको डिटेल्स बताती हूँ। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है, ये क्या है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जो भी आती है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन आ रहा है, कौन इसमें शामिल होगा या नहीं होंगे उसमें शामिल, या उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन पहले हम उस मेगा इवेंट की बात करते हैं जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त, और वो ये है कि ओवर 24,000 इंडियन अमेरिकन जो हैं वो उसके लिए पहले से साइन अप कर चुके हैं। मुझे इसका जो टाइटल रखा गया है, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा गया है। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। दोस्तों को अपने साथ कैसे लेकर चलना है वो तो हमने देखा कि जब मोदी साहब की इनॉग्रेशन थी तो कैसे नेबर्स फर्स्ट सामने नजर आए, और वो स्लोगन जो सिर्फ स्लोगन नहीं लगाते, वो ये करके दिखाते हैं, नेबर्स फर्स्ट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो उसमें शामिल नहीं करते वो, और पाकिस्तान उसमें शामिल भी नहीं कभी हुआ और ना ही है। लेकिन बाकी आप नेबर्स को देखें तो दोस्तों को वो कैसे अपने साथ रखते हैं और दुश्मनों को वो दोस्त कैसे बनाते हैं, ये कोई भारत की डिप्लोमेसी से सीखे। और कैसे अपने वक्त को, अपने टाइम को अपने लिए वो मोड़ लेते हैं, वो मोल्ड करते हैं, ये भी कोई भारत से सीखे, उसकी डिप्लोमेसी से। तो इसके अंदर जो लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया और अमेरिका जो है वो तो बड़े दूर चले गए और अब तो बड़ा वो हो गया, ये तो ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, ये देखें ये क्या करवाया जा रहा है। मैं आपको ये बता रही हूँ, एक तो ये कि अमेरिका को भी ये पता है कि कैसे इंडिया जो है उसके साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखने हैं, ट्रेड भी रखनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स भी रखने हैं, नाराज भी नहीं होना चाहिए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से, और कैसे जो है हम कैसे लेकर चलते हैं अपने मामलात, वो भी हमने देखने। इसी तरीके से इंडिया भी ये जानता है कि कैसे, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने, तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए जो है ये जैसे ये एक वो है कि आप ऑलराउंडर बन चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।